हाय फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम फायर सर्विस डे क्यों मनाते हैं और इसके पीछे क्या रीज़न्स है। मैं यहाँ तक के सोच रहा हूँ कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि इसके पीछे क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है। 14 अप्रैल 1944 जब हमारा देश ब्रिटिश राज्य के द्वारा चलाया जा रहा था, उसी समय पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर के संकट से जूझ रही थी। ब्रिटिश शिप एसएस स्टिकेंस जो कि विक्टोरिया पोर्ट मुंबई में खड़ी थी, उस जहाज़ में लगभग 1395 टन एक्सप्लोजिव मौजूद थे। ये एक वॉर शिप था जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे गोला, असला, बारूद लोड थे। दिन 14 अप्रैल 1944। इस दिन एसएस स्टिकेंस शिप की इंजन रूम में मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा था। मेंटेनेंस के कार्य के लिए हॉट वर्क किया जा रहा था। तभी हॉट वर्क के दौरान पास के शिप से किसी ने ये नोटिस किया स्मोक्स ऊपर की तरफ आ रहा है। उस स्मोक को नज़रअंदाज करने की वजह से वो स्मोक फायर में कन्वर्ट हो गया। फायर फाइटर्स को सूचना दी गई, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि उस शिप में एक्सप्लोजिव मटेरियल्स लोडेड है। फायर फाइटिंग के लिए 2 टेंडर्स फायर के और कुछ फायर फाइटर्स पहुंचे। उन्होंने लगभग 1 घंटा कंटिन्यू हार्ड वर्क किया फायर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन 9 लाख लीटर वाटर यूज करने के बाद भी वो कंट्रोल में नहीं आया। और लगभग 3 घंटे के बाद शिप में रखे हुए एक्सप्लोजन में इतना जोरदार ब्लास्ट हुआ कि 108 मीटर का शिप 2 हिस्सों में बट गया। जहाज का इंजन स्टीम टैंक 800 मीटर दूर जा गिरा और ये नोटिस किया गया कि जहाज के कुछ हिस्से मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में भी जाकर गिरे। वो आज भी वहाँ पे मौजूद है। कुछ ही देर बाद एक दूसरा उससे भी बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि इसकी तीव्रता 1700 किलोमीटर दूर शिमला तक इसे महसूस किया गया। इस एक्सप्लोजन के जद में आकर लगभग 231 शहीद हुए, जिनमें पुलिस, फायर फाइटर्स, आर्मी एंड डॉक स्टाफ्स भी शामिल हैं। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि इसके मलबे को, इसके डेब्रिस को लगभग 7 महीनों तक हटाने का कार्य चलता रहा और इस कार्य को करने के लिए 8000 आदमियों का डिप्लॉयमेंट किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सप्लोजन इतना बड़ा था, इसके जद में बहुत सारे फायर फाइटर्स और हमारे जवान शहीद हुए। इसलिए 14 अप्रैल 1994 में जो हॉरिबल ट्रेजेडी हुआ है, इसके याद में हम फायर सर्विस डे मनाते हैं और उन शहीद फायर फाइटर्स के बलिदान को हम श्रद्धांजलि देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस जानकारी से बहुत कुछ सीख मिली होंगी। तो चलिए, हमने भी एसटीजी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से फायर सर्विस डे का ऑर्गेनाइजेशन किया है। तो आइए हम देखते हैं कि हम किस तरह से फायर सर्विस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम लोगों ने 14 अप्रैल 2022 फायर सर्विस डे एसटीजी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से APGL गुड्डा प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ट्रिब्यूट्स किया है और उन शहीद फायर फाइटर्स को श्रद्धांजलि दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।